दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया के ज़माना बहुत भयंकर चल रहा है। इससे क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन पे लड़का लड़की चैटिंग करते हैं, उसके बाद में दोस्ती करते हैं, फिर प्यार करते हैं, उसके बाद में शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद में तब ये बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है तो फिर परेशानी होती है तो उसके बाद में पुलिस केस होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की थी जो कि अजमेर में 11वीं क्लास में पढ़ती थी। उसकी फ्रेंड्स की बहुत सारी फ्रेंड थी, तो उनका बॉयफ्रेंड था। तो उसके मन में भी आई कि मेरा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए था। लड़की सीधी सादी थी, सही थी। अब क्या होता है, उसकी एक फ्रेंड उसकी एक लड़के से जान पहचान करवाती है, यानी कि दोस्ती करवाती है। उस लड़के का नाम था इरफान। लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था। लड़की का नाम हम बता नहीं सकते क्योंकि गाइडलाइंस हैं। अब क्या होता है, इरफान उससे इंस्टाग्राम पर चैटिंग करता है, बात किया करता है तो उसके बाद में क्या होता है, इन दोनों की बातें कुछ ज़्यादा लंबी चलने लगती हैं। अब लड़की की सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे तो इस लड़की को भी चस्का था कि ये भी बॉयफ्रेंड बनाएगी। अब क्या होता है, जो इरफान होता है इसकी अतरंग कुछ फ़ोटो क्लिक करवा लेता है। और जब वो इसकी कुछ फ़ोटो क्लिक करवा लेता है तो लड़की इसको अपने फ़ोटो को खींच के इसको दे देती है। अब क्या होता है, इरफान की डिमांड बढ़ने लगती है। इरफान कहता है कि अब देखो, हम दोनों प्यार करते हैं तो क्यों ना हम दोनों के बीच में कुछ शारीरिक संबंध बनाए जाएं। तो लड़की क्या होता है, इस बात के लिए मना करती है। अब लड़की मना करती है तो इरफान कहता है अगर तुम मनाओगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारी फ़ोटो जो है वायरल कर दूंगा। अब लड़की को लगता है डर। अब लड़की क्या करती है, इसकी बात में आ जाती है, उसके साथ में चली जाती है। अब क्या होता है, इरफान इसकी वीडियो भी बना लेता है। अब इरफान इससे कहता है जब जब मैं कहूँगा तब तक तुम्हें आना पड़ेगा। अब लड़की डरने लगी तो क्या हुआ, इरफान इसको ब्लैकमेल करता है, भाई जब मैं कहूँ तब आ। अब लड़की को जाना पड़ता। अब इरफान को 1-2 बार पैसों की ज़रूरत भी पड़ी थी। अब लड़की क्या करे, उसको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो उसकी बात लीक हो जाए, उसकी वीडियो वायरल हो जाए, उसके घर वाले क्या कहेंगे, स्कूल में कॉलेज में सब जगह उसकी बदनामी होगी, मोहल्ले पड़ोस में किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो लड़की क्या करती है, चुपचाप जाके उसको चुपचाप पैसे दे देती है। अब इरफान की क्या है, डिमांड बढ़ने लग जाती है दिन ब दिन। अब जब लड़की के सामने डिमांड बढ़ने लगी तो लड़की को अंदर से लगने लगा डर। फिर लड़की ने जो फैसला लिया वो फैसला उसे शुरुआत में लेना था, लेकिन लड़की ने इतने समय बाद लिया। लड़की ने ये सारी बात अपने पिताजी को बताई। उसके पिताजी ने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट जैसे ही हुई तुरंत उस लड़के इरफान को गिरफ्तार किया गया। अब उसके आगे जो कहानी है वो आपको पुलिस खुद अपने मुंह से बताएगी। 5/24 को थाना कृष्णगंज में एक परिवार लगा, जिसमें परिवादी ने यह बताया कि उसकी नाबालिग बच्ची जो कि स्कूल में पढ़ती है, उसके कुछ सहपाठियों ने उसके साथ इंस्टा की आईडी बनाकर और उस इंस्टा आईडी के यूज़र नेम और पासवर्ड लेकर उसका दुरुपयोग कर अन्य लड़कियों को जो है उस आईडी से अश्लील मैसेज भेजे और इस बच्ची को भी फोर्स किया कि शारीरिक संबंध बनाए और उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाए, रुपयों की मांग भी की और उस बच्ची से रुपये ऐंठने लगा। जो बालक जिसका ये कृत्य था उसका नाम इरफान नाम से युवक ने ये कृत्य किया था, जिस पर तुरंत 276/24 मुकदमा जो है पॉक्सो में दर्ज किया जाकर इसमें कार्रवाई की गई। आईडी के हिसाब से जो है जो आरोप लगे थे उन पे जांच की गई। तब ये पता लगा कि इस तरह साजिश में 3-4 अन्य लड़के भी शामिल हैं, जिस पर तुरंत आरोपी इरफान पुत्र इब्राहिम उम्र 19 साल जाति चीता मस्जिद के पास रातीजान अजमेर व अन्य एक बालक जो विधि से संघर्षरत है उसको निरुद्ध किया जाकर इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और जो अन्य जो बालक हैं उनकी भी भूमिका की इसमें जांच की जाएगी और यदि उनके खिलाफ आरोप सही पाए जाते हैं तो उन्हें भी आरोपी मानकर मुल्जिम मानकर इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। सर कुल कितने आरोपी? अभी 2 किए हैं, एक आरोपी है, एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। सर इसमें कोई लड़की का भी इन्वॉल्वमेंट है?
उसकी सहपाठी बता रहे हैं, उसके भी उसकी भूमिका को देखा जा रहा है कि वो भी खुद इसमें सहयोगी है या पीड़िता है। ये यहीं का ही अजमेर का एड्रेस बताया ना आपको, राती डांग अजमेर मस्जिद के पास। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लड़की की सहेली ने इरफान की दोस्ती इस लड़की से करवाई थी। उसके बाद में ये इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने लगे थे। इन दोनों ने अपनी इंस्टाग्राम एक दूसरे से शेयर भी कर दी। इसके बाद में इन दोनों की बातें होती थी, फिर प्यार मोहब्बत बढ़ा, इन दोनों के बीच में सेक्स हुआ। सेक्स के बाद इस लड़के ने इसकी फ़ोटो खींच ली, वीडियो भी बना ली। अब लड़का कहता है कि जब मैं कहूँगा तब तुम्हें आना पड़ेगा, यानी कि लड़का इस लड़की के साथ रेप कर रहा था। अब उसको जब जब पैसे की ज़रूरत पड़ती, इस लड़की से पैसे भी इसने लड़के ने कई बार ऐंठे थे। इसके बाद में जब बात सर से ऊपर गुजर गई, पानी नाक से ऊपर चला गया, तब लड़की को डर लगने लगा। उसके बाद में इस लड़की ने अपने पिता से बात करी, फिर इसके पापा ने किशनगंज थाने में जाके इसकी रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद में ये लड़का पकड़ा गया। अब दोस्तों आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। और वो लड़की जो कि इसकी सहेली बन रही थी और इस लड़के से इसकी दोस्ती कराई थी, उसके साथ क्या होना चाहिए ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। ऐसी ही और न्यूज़ के लिए आप लोग मेरा चैनल गौरव शर्मा सफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।